देखते हैं मोलारिटी। फर्स्ट कंसंट्रेट टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोलारिटी। उससे पहले एक वर्ड की बात करते हैं, मोल। मोल संख्या क्या होती है, इसी से डिफाइन होगा मोलारिटी। मोल का मतलब होता है, सपोज दैट एक कंसेप्ट आया था मोल। मोल एक प्रकार की यूनिट है जो मेजरमेंट करती है अमाउंट को, यानी कि मात्रा को, और एक को मेजर करती है क्वांटिटी को, यानी संख्या को, और एक मेजरमेंट करता है ये वॉल्यूम को, यानी कि आयतन को। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मोल को 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अगर आपके पास अमाउंट है, अमाउंट को कैसे डिसाइड किया जाएगा? एटम है तो एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है, अणु है, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल का, अणु का मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होगा? 1 मोल के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 मोल के। एटम है, उसका एटॉमिक वेट किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर। क्लियर? फिर बात आती है संख्या, क्वांटिटी के बारे में। इट मीन्स आपने एक नंबर पढ़ा होगा, एवोगैड्रो नंबर, सबने पढ़ा होगा। एवोगैड्रो संख्या जो फिगर होता है वो ये होता है 6.022 × 10⁻²3। किसी भी एटम के इतने पार्टिकल्स किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के। फिर बात आती है एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन पे अगर किसी भी गैस का, पर्टिकुलर गैस के लिए काम आएगा, नॉट एटम और मॉलिक्यूल, गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी पर, वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। और गैस का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर। और ये 4 लीटर किसके इक्वल होगा? 1 मोल के। तो क्लियर? मोल समझ में आया। अमाउंट के रूप में वेट, क्वांटिटी के रूप में नंबर्स, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कहा जा सकता है। और वॉल्यूम के रूप में 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। तो बात करते हैं मोलारिटी की। सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके लेने हैं? मोलों की संख्या किसकी? सॉल्यूट की। प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। सिंपल मतलब ये हुआ कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहा जाता है। बहुत सिंपल है, इजी है, आपको पकड़ के रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में होने चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बनेगा? पहली बात, मोलारिटी को जो शो किया जाता है वो कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। इसी डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बनेगा इसका, मैं लिख देता हूं, एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या ये किस में प्रेजेंट है? बताएगा कोई? नहीं? चलिए मैं लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर के अंदर? 1 लीटर होगा। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कॉमन सा डेफिनेशन से, जो मोलारिटी को शो करता है। अब देखिए, इसको और आगे मॉडिफाई किया जा सकता है। 3-4 और फॉर्मूले बनते हैं जो सिमिलर होते हैं, और कब यूज करना है, कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, उसके हिसाब से हमें उनको इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे? इनको हमेशा मोल्स को एन से लिखा जाता है,
और बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूट की, और सॉल्यूट कौन सा कंटेंट था, बी कंटेंट था, कौन सा, बी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी। ये किस में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इसको, वी। कितना है, लीटर में, तो नीचे में लिख देता हूं लीटर। फिर देखिए मोल कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल, यानी कि W अपॉन mW इक्वल टू n। यहाँ पे मैं रख दूं W अपॉन mW इंटू V लीटर। सपोज मान लीजिए आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं दे रखा, ml में दे रखा, 100 ml, 200, 300, 500, 900 ml, कुछ भी दे रखा है, ml के अंदर दे रखा है। और हमारी जो डेफिनेशन वो किस पे डिपेंड करती है, लीटर पे। तो हमें ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर के अंदर। क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे या गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं भाग देंगे। तो क्या बन जाएगा, m बराबर NB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V ml। देखिए आपका आयतन अब किस में आ गया, ml के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से, ये एक फिगर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको एज इट रखना है। मोलारिटी कैलकुलेट की जा सकती है, सॉरी गिवन वेट रखना यहाँ पे W। वेट कैलकुलेट किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। आप चाहो जैसे भी इसको ट्रांसफर करके, क्रॉस ट्रांसफर करके नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये थे इसके फॉर्मूले, डेफिनेशन समझ में आया। आगे देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनिट का, यूनिट नहीं लगाएंगे तो 4th पार्ट नंबर का डिस्कार्ड दिया जा सकता है, यूनिट का भी नंबर होता है। देखिए हमारी डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 लीटर विलियन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। इसी को एक और नाम दिया गया सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं मोलार। क्या बोलते हैं, मोलार। दैट्स क्लियर, समझ में आया, मिटा दो, ओके। कुछ भी समझ में नहीं आया तो सवाल करते हैं यहाँ पे, जिससे सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीख जाओगे। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, विदाउट क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आता, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिएगा 49 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml water. Find out molarity of solution। छी इतना गंदा कौन करता है। सिंपल सा है कि 49 ग्राम H2SO4 को 500 ml पानी के अंदर घोला गया है। तो जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसकी कंसंट्रेट कितनी होगी, किस में मेजर करनी है, मोलारिटी के अंदर। आपको केवल अभी मोलारिटी को फोकस करना है। तो सीधा आप देखिए, हमेशा सवाल को जज कीजिए, क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, कौन सी वैल्यूज इनडायरेक्ट है, यहाँ पे आपको सेल्फ पता करनी है। जब तक सवाल को जज नहीं कर पाते तब तक हल भी नहीं हो सकता। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखिए, इसका क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था पहले ही। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। आपके पास जो सॉल्यूट कंटेंट दिया है वो H2SO4 है। इसके लिए वेट दे रखा है, गिवन वेट कितना दे रखा है, 49 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, हिडन है, इनडायरेक्टली है। सवाल में दे रखा तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, वरना नहीं दे रखा है तो सोचते रहो। सोचना नहीं, ये सारा सब कुछ सीखा हुआ है। जितने भी इसके अंदर कंटेंट है, जितनी संख्या में है उतनी संख्या में मल्टीपल करके सबका एटॉमिक वेट सम कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा, आराम से आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा।
इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम। MW कितना होता है? 98 ग्राम। तो देखिए मिल गया आपको 98 ग्राम। उसके बाद देखिए वॉल्यूम कितना है? 500 ml। 1000 से कोई लेना देना नहीं, एक फिगर पड़ा है और इसने पूछा है कि इसकी मोलारिटी कितनी है। आपको कैलकुलेट करनी है मोलारिटी। तो कीजिए, खुद से कीजिएगा, ट्राई करो फटाफट से। हो गया? अच्छी बात है। चलो मैं करके बताता हूं कैसे करेंगे। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 49 ग्राम्स अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 500। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मर गए। 49 से 98 मर गया 2 टाइम्स। 5 से 10 मर गया 2 टाइम्स। क्या बच गया? 2/2 इक्वल टू 1। सही है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो ध्यान रखें आप, हो सकता है कुछ। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1m। क्या लिखेंगे? 1m। या हम कह सकते हैं 1 मोलर, या कह सकते हैं 1 मोल पर लीटर। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना बहुत इजी है, कंसंट्रेटेड टर्म्स। और ये टॉपिक और चैप्टर इतना इजी है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। मिटा दें, नोट कर लिया, छाप लिया, ओके। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट जो कंसंट्रेटेड टर्म्स है, सेकंड नॉर्मलिटी। स्टैंडर्ड टर्म्स है नॉर्मलिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। किससे? कैपिटल M से। देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बस थोड़ा सा चेंज आया है पहले से और अब में। पहले हमने बात की थी नंबर ऑफ मोल्स की, और अब बात कर रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम इक्विवेलेंट की। वो भी बताते हैं ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्लियर? बहुत सिंपल है, बात वही के वही है। आपका जो बेस है वो 1 लीटर वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, और उसके अंदर आपको क्या चेक करना है? इक्विवेलेंट चेक करना है, उनकी संख्या बतानी है कितनी है। यानी कि सिंपल सी बात है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। बहुत सिंपल। देखिए इसी डेफिनेशन से हम क्या निकालते हैं? इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसको हम किससे लिखेंगे? N से। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आती है बात? ये जो फॉर्मूला कहाँ से निकल के आ रहा है? डेफिनेशन। बहुत इजी है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं होती है। जैसा आपने लिखा है वैसे वापस क्रिएट कीजिएगा। क्या लिखा जा सकता है इनको और आगे? तो देखिएगा क्या लिखेंगे इसको? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V लीटर लिखा जा सकता है सब। इसको चेंज करना है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, कोई भी वेट दे रखा आपको, गिवन वेट अपॉन, इसमें आपको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट वेट से। किससे? इक्विवेलेंट वेट से। सारी बातें करते हैं अभी, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इनटू V लीटर। फिर से वही कहानी, अगर आपका वॉल्यूम ml के अंदर दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर के अंदर, क्योंकि बात किस पे कर रहे हैं? लीटर पे कर रहे हैं। तो ml चलेगा नहीं आपका। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू V ml, इसको ml को कन्वर्ट करना लीटर के अंदर,
तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, नीचे है तो ऊपर आके गुणा में चला जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आया जो नॉर्मलिटी का है, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट देखिए हम इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और नया नाम इसका नॉर्मल। सिंपल सा रिप्रेजेंट करना है तो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1n सॉल्यूशन, 2n सॉल्यूशन, 3n सॉल्यूशन, 1/10n सॉल्यूशन, n/5 सॉल्यूशन, यानी कि n यहाँ पे क्या है? यूनिट है उस सॉल्यूशन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। सिंपल सा सारा सीखा हुआ है। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, शब्द सुना है ना, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे एक रेशियो देखना आपको, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड एन फैक्टर। फिर से नई टर्म्स आ गई, एन फैक्टर क्या होता है? अभी तो ये पता नहीं चल रहा था कि इक्विवेलेंट वेट क्या, उसके अंदर फिर से एन फैक्टर आ गया, तो इसको भी डिफाइन करेंगे। इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। बहुत सिंपल है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो आपको लिखना है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बस सबसे बड़ी बात है एन फैक्टर डिसाइड करना आना चाहिए। छाप लो, छाप लिया, ठीक है, मिटा दें, गुड। सॉरी, देखिए एन फैक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एन फैक्टर की। एन फैक्टर आपको इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करके देगा। एन फैक्टर होता क्या एक्चुअली में, उस बात को समझिए। सपोज मान लीजिए आपके पास H2SO4 है, इसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, डिजोल्व हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी कह लो अपनी मर्जी से। तो किस में जाएगा ये? 2H प्लस SO4 - 2 के अंदर। यानी कि ये आपको 2H प्लस आयन देता है। कितनी संख्या में? 2। और इस 2 को हम बोलते हैं इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्लियर? मतलब ये हुआ इसकी बेसिसिटी 2 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98 ग्राम्स। तो एक H प्लस आयन के लिए कितना वेट कंज्यूम हुआ है, कितना वेट रिक्वायरमेंट है H2SO4? 49 ग्राम। तो एक H प्लस के लिए कितना? 49। दूसरे H प्लस के लिए कितना? 49। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है कि एक जो H प्लस आयन है उसके लिए वेट कितना, मतलब उसके हिस्से में कितना वेट आएगा, उसके लिए कितने वेट की रिक्वायरमेंट है H2SO4 से, वही उसका ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट कितने बने? 2। 98 ग्राम में से ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक, 2 अलग अलग समान भाग कितने बने? 2। ये तो हुआ आपका ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन हम बात कर रहे हैं एन फैक्टर की। तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो इसका एन फैक्टर है। क्या है? एन फैक्टर। अब अलग अलग चीज़ों के लिए एन फैक्टर हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट पता चल गया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड एन फैक्टर, बहुत इजी है। अब देखिए एन फैक्टर की बात करते हैं। आपके पास एसिड एंड बेस है, 11th क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा था, फिर से वापस देखिए। एसिड के लिए क्या होता है? बेसिसिटी। क्या होता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस। क्लियर? फिर आता है आपके पास बेस। बेस के लिए होता है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। बेस के लिए आपको चेक करना नंबर ऑफ H प्लस आयंस। जितनी संख्या में H प्लस आयंस होंगे
वो उसका n फैक्टर होगा। क्या होगा? n फैक्टर। बेस की बात करनी है तो उसके लिए एसिडिटी चेक करनी है और वो होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो आपको नंबर ऑफ OH माइनस आयन चेक करने और जितनी संख्या में है वो उसके लिए क्या हो जाएंगे? n फैक्टर। सपोज दैट देखिए आपके पास है HCl। HCl क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। तो n का मान कितना हो जाएगा? एक H प्लस आयन दिया है, इट मीन्स 1। H2SO4 की बात करते हैं, ये इस प्रकार से डिसोसिएट होगा। क्लियर? तो कितने हैं? H प्लस 2, n का मान कितना हो जाएगा? 2। बेस की बात कर लेते हैं, लीजिए साहब बेस ले लेते हैं हम, NOH तोड़ दीजिए, किस में जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो देखिए कितनी संख्या में आ रहा है OH माइनस? 1। तो इसके लिए n फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1। और लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तोड़ दीजिए Ca प्लस 2 और 2OH माइनस। कितनी संख्या में आ रहे हैं? 2। तो n का मान कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से एसिड और बेस के लिए इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। नोट कर लिया? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? गुड। मिटा दें? ओके। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बात आती है साल्ट की। ओहो, साल्ट कोई भी हो सकता है, आमतौर पे हम यही जानते हैं नमक की साल्ट है। आपका NaCl है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। सपोज NaCl, ये क्या है? साल्ट है। अब इनके लिए n फैक्टर कैसे डिसाइड किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा n फैक्टर जो होगा इनके लिए वो होगा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। टोटल मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखें, एग्जांपल लेते हैं। NaCl तोड़ दीजिएगा Na प्लस और Cl माइनस में। कितने Na प्लस है यहाँ पे? 1। चलिए, कितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? +1 का। तो कितना टोटल कितना हुआ? 1। ऐसा कैसा यहाँ पर भी होगा? चलो यहाँ से सिर्फ एक आया, पता नहीं चला। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कैसे टूटेगा? Al+3O-2। बैलेंस करके देखिए, यहाँ पे कितना आएगा? 2, यहाँ पे कितना आएगा? 3। एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 2। एक के ऊपर चार्ज कितना है? 3। तो 2 के ऊपर कितना होगा? 2 × 3 = +6। यहाँ पे देखिएगा 3 × -2 कितना हो जाएगा? -6। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा। टोटल कितना हुआ? 6। आपको या तो प्लस का 6 लेना या माइनस का। सिंबल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, केवल 6 उठा के लेना है और 6 को आप यूज करके इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं लास्ट जो है, आज बात यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल एग्जाम्पल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब समझते हो इनका अच्छी तरह से, ऑक्सीकारक और अपचायक। क्लियर? बहुत खूब पढ़ा इनको 11th क्लास के अंदर। इनके लिए आपके पास जो n का मान n फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह लीजिए इनको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर
स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर ऑक्सीकरणांक में कितना चेंज हुआ है, वो चेंज ही इसका क्या बनेगा, n बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देखिए KMnO4 एसिटिक मीडियम में एसिटिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो आपका Mn है वो +7 की स्टेट में है और यहाँ पे Mn जो है वो +2 की स्टेट में है। बता दीजिए कि 7 से +2 में गया है तो ऑक्सीकरणांक घटा है या बढ़ा है? डेफिनेटली घटा है, लेकिन कितना घटा है, कितना चेंज आया है? वो चेंज आया 7 - 2 = 5, यानी कि यहाँ पे n फैक्टर बनेगा आपका 5। अब देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, इसने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, जैसे ही रिएक्शन हुआ इसने 5 इलेक्ट्रॉन वापस गेन कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो इनका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया वही इसका n फैक्टर है। यहाँ तक कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ फंडा? हो जाएगा आराम से धीरे धीरे, डोंट वरी। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, इनके पर जितने भी प्रकार के सवाल क्वेश्चंस बनते हैं कैलकुलेशन के, उनको हम देखेंगे। थैंक यू।